हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनल अटेम्प्ट जीके क्विज में। आज आप लोगों को मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर एग्जाम में संविधान के बारे में या गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा जाएगा इस बार। ठीक, आज लोगों को मैं बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की और सरस्वती पूजा की। आप लोग बड़ी धूमधाम से बना रहे होंगे सरस्वती पूजा, ये कामना करता हूँ मैं। ठीक, आज की टॉपिक में देखूंगा गणतंत्र दिवस के बारे में। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, पहला गणतंत्र दिवस राजपथ पर 1955 में बनाया गया था। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। पहला गणतंत्र दिवस पर अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, 2023 के गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जो एसएससी जीडी के बच्चे हुए हैं। मिस्र की कैपिटल है काहिरा, याद रखिएगा। ठीक, मिस्र की कैपिटल है काहिरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, भारतीय संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में बनाया गया। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 1949 को। ठीक, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की परिस्थिति की घोषणा की थी कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, जो लाहौर में पड़ता है। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, किस वर्ष। तो आपको मानना है 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, इस संविधान को। ठीक है सर दोस्त, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था पालू समिति। ठीक, पालू समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, पालू समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इतने महान व्यक्ति है, जो पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान को इन्होंने ही लिखा है, जो भारत का संविधान है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आपका उत्तर होगा भारत देश का। अभी पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। ठीक, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहला संविधान अपनाने वाला देश कौन था, तो वो अमेरिका था। ठीक, ये सबका चर्चा हम करेंगे इसके बाद। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1881 को इनका जन्म हुआ, और 6 दिसंबर 1900
1956 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ पुस्तक है जाति का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते अनुच्छेद की तरफ, जो एसएससी जीडी में सभी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बन रहे उसमें से। ठीक, आज मैं पूरा संविधान के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक, जो एग्जाम पैटर्न से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेदों को देख लेते हैं हम लोग बारीक बारीक से। ठीक, पहला है क्वेश्चन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अनुच्छेद में। नए राज्यों का परिवेश और उसकी स्थापना अनुच्छेद 2 में। ठीक, मूल अधिकार में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, ये मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। ठीक, मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। विधि के समझ समानता का अनुच्छेद लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के का 1 में दिया गया है। ठीक है दोस्त, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक, बाल श्रम निषेध ये बच्चों के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में रिपीट होते ही जाते हैं। अभी हाल ही में इसके बारे में दिया गया था, इसके बारे में दिया गया था और इसके बारे में दिया गया था। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 दिया गया है। आपको बता देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है, 21 के क्रम में। मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क्रम में रूस से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। ठीक है दोस्तों, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्य लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 से 81 में किया गया है। लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है सर दोस्तों, विघटन
अनुच्छेद 85 में किया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का अनुच्छेद 244 में किया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का अनुच्छेद 244 में किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बड़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक, जल्दी से। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। 280 में वर्णन किया है वित्त आयोग का, ठीक। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। जनजाति और जनजाति क्षेत्रों का अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में किया गया है। आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 में। ये रहे आपके 1 से लेके 370 तक अनुच्छेद, और इसका दूसरा भाग मैं कल रात को लेके आऊँगा, जो वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक। चलता हूँ, पार्ट 2 में मिलूँगा। ऑल द बेस्ट।